ये जीवन क्या है। आज मनुष्य के जीवन में अपनी सच्चाई जानना जरूरी है कि आखिर मनुष्य का जीवन क्या है। अधिकतर लोग कहते हैं कि जीवन में खूब मेहनत करो और अपना नाम रोशन, संसार आपका आदर करेगा, सम्मान करेगा, शादी करो और परिवार बसाओ, अपने परिवार की सेवा करो और अच्छी शिक्षा बच्चों को दो, जिससे वे आत्मनिर्भर बन के अपना जीवन हंसी खुशी से बिताए। और फिर मेरी क्या, मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, बुढ़ापे को आने में देर, कल इस दुनिया से चले जाएंगे, सब चले गए वैसे हम भी चले जाएंगे, लेकिन ये संसार के सभी लोग जीवन से मृत्यु तक का सफ़र ही जीवन समझते हैं, मानते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये नहीं समझ पाते कि असली जीवन तो जिया ही नहीं, जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। क्या यही जीवन है जिससे सुख और दुखों की, आशा निराशा की, जीवन में कितनी लहरें आई जिन्होंने तुमको और तुम्हारे मन को विक्षिप्त कर दिया। इस संसार अधिक सफलता में तब और असफलता में तब भी मनुष्य अपने जीवन में सुखी नहीं हो पाता है, क्योंकि कामना और दूसरी कामना उसके पीछे ही लगी रहती है। ऐसे कामनाओं का संसार कभी चैन नहीं लेने देता है, धीरे धीरे जीवन निकल जाता है और इस माया जाल को छोड़कर मृत्यु में समा जाते हैं प्राणी। कितने लोग चले गए, सब चले गए। ये खेल सदियों से चलता आया है और सदा चलता रहेगा। सच बात तो यह है कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसा जन्म इस संसार में किसी को नहीं मिला है जैसा मनुष्य को मिला है। किसी प्राणी का मनुष्य जैसा जीवन नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव तक पहुंचकर, अपने आप को जानकर, अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम एक होकर अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। अन्य कोई प्राणी नहीं है इस प्रकृति में जो इस नियम में बंध सके। सर्वदा सत्य है, मनुष्य अपने परमात्मा में लीन होकर अपने दुख रूप संसार को प्रेम दया करुणा से अपने जीवन को आकर्षक बना सकता है। और ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, इस बुद्धिजीवी तथा साधु संत के रहते हुए संसारी जीवन को और इस तरह से देख लिया। उन्होंने कहा कि हे प्राणी, भगवान की भक्ति करो और ध्यान करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो,
अपनी आत्मा में आनंद लो। तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारा संसारी जीवन सफल हो जाएगा, आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अपने इस स्वरूप में परमात्मा के दर्शन करो और अपना आत्म कल्याण करो। कहते हैं संतजन कि ध्यान भगवान का ऐसा करो कि तुम्हारी अंतर ज्योति परमात्मा की विराट दिव्य ज्योति एक हो जाए और आप परमात्मा के साक्षी बन जाएं। जब तक साक्षी भाव नहीं बनेगा तब हमें कण कण में भगवान कैसे दिखाई देंगे, अपने में कैसे दिखाई देंगे। सभी परिवार के संबंधों में परमात्मा के कैसे दर्शन होंगे। जब हमारा स्वरूप जाग जाएगा, हम उसके साक्षी हो जाएंगे, तो दिखाई देगा जो प्रेम से मन को अपने जीवन में लगाकर धन्य करो। प्रेम ऐसी औषधि है जो आपका वास्तविक जीवन है उसमें आपका कल्याण करेगा। अपने को जान लेना, आत्म संतोष प्राप्त कर परमात्मा के विराट संसार में उसको ही देखना है। ये जीवन सत्य है। माया और भगवान में संसारी दृश्य से भेद मालूम होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि माया और भगवान दो नहीं, एक ही हैं। दो मान करके हमने अपने जीवन में ऐसा संघर्ष बना लिया है कि जिसको हल्का करना मुश्किल हो जाता है। वास्तविकता तो यही है कि संसार और परमात्मा एक है, दो नहीं है। एक अप्रकट है, एक प्रकट है। ऐसा जानकर जो मनुष्य अपने जीवन को जीना सीख जाए और उसका कल्याण हो ही जाएगा, ये निश्चित है। संसारी अलग बात है और इस संसार में प्रेम के सहारे लौकिक और पारलौकिक दोनों लोक आनंदमय हो जाएं, ये अलग बात है। इसलिए जीवन को जानना बहुत जरूरी है। जीवन अनमोल है, प्रभु का प्रसाद है। जो भी मिला है उसको पर्याप्त मानकर मन शांत करके अपने जीवन में सदा आनंद सिंधु परमात्मा में विचरण करते हुए एक रस हो जाओ, तभी आनंद आएगा, तभी जीवन सफल होगा। जीवन का यही उद्देश्य है। मरना और जीना अलग बात है, लेकिन जो ध्यानी है वह मरने का रोज अभ्यास करता है। उसके लिए मरना एक परमात्मा का उपहार बन जाता है और संसारी का मरना उसके क्लेश को देने वाला हो जाता है। अशांत मन से प्राणी ना चाहते हुए भी इस संसार को छोड़कर चला जाता है। जीवन जानो, जीवन जानने के लिए ही इस संसार में आए हो। आप सबका कल्याण हो। जय गुरुदेव भगवान की।
सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम है।